मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालोर के दौरे पर रहे, जहां नरसाना में वो दूधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है और मंदिरों से हमारी संस्कृति सुरक्षित है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जालौर के दौरे पर रहे और यहां नरसाना में वो दूधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है और मंदिरों से हमारी संस्कृति सुरक्षित है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। इन देवालयों में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता के भी दर्शन होते हैं। मंदिरों में हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। सार के रूप में कहूं तो मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, आत्मा, क्योंकि हम इनके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें मिलती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमारे मन को भी संतुष्ट करती है और आने वाली पीढ़ी को एक आस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक रास्ता भी दिखाती है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है। और ये कोटपुतली से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कोटपुतली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के खिलाफ अभियान चलाया है। कार्रवाई करते हुए कुल 9 बाइकों को जब्त किया गया है। मॉडिफाइड बाइक की तेज आवाज से आम लोग काफी परेशान थे। लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को हटवाया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कोटपुतली से आपको बता रहे हैं। कोटपुतली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और कार्रवाई करते हुए कुल 9 बाइकों को जब्त कर लिया है। मॉडिफाइड बाइक की तेज आवाज से आमजन काफी परेशान थे। लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को हटवा दिया है। श्री गंगानगर के घड़साना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा मंगलवार देर शाम एक गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देते हुए बीकानेर के लिए रेफर किया गया, लेकिन महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रसूतन एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। मंगलवार की देर शाम एम्बुलेंस कार्मिकों के द्वारा प्रसूता की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई और जच्चा बच्चा दोनों को वापस घड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां दोनों की हालत सामान्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बीच रास्ते एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर किया गया था रेफर। घड़साना के गांव 8 MGM रोजड़ी की 30 साल की प्रियंका को सोमवार की रात डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। परिवार का आरोप है कि हाई ब्लड प्रेशर की बात कहकर अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रेफर करने के बाद घड़साना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर 108 एम्बुलेंस में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने इलाज के नाम पर न सिर्फ बाहर से महंगी दवाई मंगवाई, बल्कि अलग अलग जांच के लिए 50,000 से 60,000 रुपए खर्च आने की बात कही। मैं परसों ले गया 1 बजे रात में, फिर मैं दांता करवाई 12 के मैं दांता ही करवा लिया दी। आंखों टीका दवाई मंगवाया 12 का भी मैं लिया के दे दिया ने। भी बाद माने रात 8:30 बजे रेफर कर दिया। माने क्या चाहिए बीकानेर जाओ चाहिए गंगानगर जाओ। फिर मैं गंगानगर पतो करियो कि कारण क्या रहा रेफर करने का। ये क्या का ब्लड ज्यादा है। फिर मेरे को 5 टीका मंगवाया 1110 रुपया का आया कड़ बे शी आया कड़ 1210 का आया। मैं टीका भी लिया दिया, बे यहाँ टीका भी लगा दिया। क्या ये दापो है कोई नहीं रेफर क्या कहेंगे, ब्लड बद गया बोलो। बाहर का टीका मंगवाया, पहला तो क्या बच्चा चला जन्म ले सी, बच्चा दानी का मुंह एक आंगल खुल्लो है,
वे बाद में गर्म टीका मंगवाया, बाहर का वे टीका लगवा दिया हमारे 6 टीका मंगवाया। खुद पैसे आपके लगे? हाँ जी, हमारा आपका लगे, हमारा आपका पैसा लग गया, सारा जानता हूँ पैसा हमारा आपका लगे, सारा पैसा हमारा आपका लग गया। फिर बच्चा कहाँ हुआ जो रेफर करने का? बच्चा हो 5 मल्टी का कना पहुंचे को नहीं 5 मल्टी बड़ी गाड़ी का हुए एम्बुलेंस में। एक डॉक्टर तो बाद में आए, बच्चों तो इतना मेरे को आए जितना तो बच्चों तो जन्म ले लियो मेरे ने। हालांकि प्रसूता के परिवार के आरोपों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन पूरी तरह से नकार रहे हैं। चिकित्सकों का आरोप है कि उन्होंने वक्त रहते महिला को रेफर किया था, लेकिन परिवार वालों ने बीकानेर जाने में ही देर की थी। पेशेंट को 6 बजे मैंने बीपी चेक की, 156 114 बीपी आ रही थी मरीज की, जो कि प्रेगनेंसी मरीज के लिए बहुत ज्यादा बीपी होती है, ताड़ आ सकती है इस बीपी में मरीज को। उसके लिए मरीज का बीपी सेटल करवाया, सेटल होने के बाद में मरीज का बीपी डाउन आया, सेट हुआ, लेकिन बीपी वापस बढ़ने लग गया। अटेंडरों ने कहा कि सर हम अच्छी जगह करवाना चाहते हैं, हमें आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं हो, हमें आप बीकानेर रेफर कर दीजिए। ठीक है, हमने मरीज को उस हिसाब से 7:30 बजे यहाँ से रेफर बनवाया। मरीज यहाँ से 9 बजे गए, 1.5 घंटे लेट गए। पहले बात तो मरीज यहाँ से गए 1.5 घंटे लेट। अस्पताल प्रशासन बड़ी साफगोई से अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रेफरल कार्ड पर लिखा हुआ समय साफ बता रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर अपनी खामी छिपा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेफरल टाइम रात 8:50 का लिखा हुआ है, जो बताता है कि किस तरह से घड़साना सीएचसी के चिकित्सक अपनी कमियों को छिपाने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बाहर से दवाई मांगने के आरोपों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह और भी अदर ऑप्शन है। जो आप प्रभारी है सर, काफी समय से नहीं आ रहा है तो आपको मंगवाना चाहिए। एक्चुअली प्रभारी तो डॉक्टर संदीप आचार्य जी हैं। मेरे पास तो कभी बार वो छुट्टी पर चले जाए तो अतिरिक्त चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक गर्भवती महिला का बीपी मैग्नीशियम सल्फेट से ही अपन को कंट्रोल करना होता है। अगर वो नहीं भी है तो उसका अल्टरनेट डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने लेबेटालोल इंजेक्शन मंगवा के लगा दिया और बीपी कंट्रोल में भी हो गया था। फिलहाल महिला और उसकी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है, लेकिन सरकारी दावों की भी पोल खुल रही है। जहां सरकार प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का दावा कर रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन किसकी जवाबदेही तय करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। सरकार के उन दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आई, जहां सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर और सुदृढ़ करने का दावा करती नहीं थकती। ऐसे में अब देखना यह काबिले गौर होगा कि इस पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन किसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। बुलेटिन में बात अब उस तीर्थ की जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया में स्नान कर भगवान परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। जहां मातृ हत्या के पाप से भगवान परशुराम का हुआ था उद्धार, मातृ कुंडिया तीर्थ की महिमा अपार, दूर दूर से उमड़ता है आस्था का ज्वार। मातृ कुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, लौकिक का पारलौकिक और नश्वर का अनश्वर का संबंध स्थापित करने वाली भूमि। यहां की आध्यात्मिकता श्रद्धालुओं को एक अलग आभा से भर जाती है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुर पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया तीर्थ की हैं। यही वो जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक यहीं पर भगवान परशुराम ने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की, जिसके बाद शिवजी के आदेश पर मातृ कुंडिया के जल में स्नान कर परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जो जिनको मातृ हत्या का पाप लग गया था, यहाँ आने के पश्चात, क्योंकि पूरी दुनिया में वो घूम गए थे, सब तीर्थों पे वो चले गए थे, लेकिन उनको आत्म शांति नहीं मिली। यहाँ आने के पश्चात महादेव की कृपा से उनको आत्म संतुष्टि मिली। वैसे तो मातृ कुंडिया में छोटे बड़े 25 मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। ऋषिकेश की तरह यहाँ लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ स्नान करने के लिए कई घाटों का निर्माण कराया गया है।
मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने वाले को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन मेवाड़, भीलवाड़ा और आसपास के जिलों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मोक्ष यहाँ भगवान परशुराम को मिला था, तो यहाँ पे अगर आप हरिद्वार वगैरह नहीं जा सकते हो तो यहाँ आके अपन तर्पण वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो बहुत ही फेमस है। अच्छा माहौल रहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी अपने पिता माता का श्राद्ध वहाँ हरिद्वार करने नहीं जा सकता है, वो यहाँ आकर उसको करके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। मेवाड़ के नागरिक अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहीं विसर्जन करते हैं। खास तौर पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, वो यही विधि विधान से अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तभी मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने 95 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीश महल से लेकर फोटो सेशन तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 35 मिनट के अपने भाषण में तरकश से विपक्ष पर कौन कौन से सियासी तीर छोड़े, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संसद में पीएम मोदी की हुंकार। देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। आप कांग्रेस पर डबल प्रहार। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर। फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक वार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने 95 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली झलक है, लेकिन जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक एक कर विपक्ष पर ताबड़तोड़ सियासी बाण चलाए। सबसे पहले उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि हमने घोटाले के पैसे बचाए, शीश महल नहीं बनाया, देश बनाया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं क्या? कोई मुझे बताए क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं,
कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन पीएम मोदी ने बिना रुके अपने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में बजट से लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर डबल प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट।